हेलो दोस्तों। तो मुझे पता है कि आजकल हिमाचल में पटवारी के लिए बहुत तैयारियां जो है वो बहुत जोर शोर से चल रही है ना। तो हम भी एक ये बुक खरीद के लाए थे। तो बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो जब इस बुक को पढ़ने लगे तो ये जो इसमें जो एक व्याकरण यूनिट होती है उसको पढ़ रहे थे हम। जब इसको पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते शुद्ध और अशुद्ध का जो आता है उसमें गए हम, जो मैं पढ़ रही थी। तो मैंने देखा वहां पे कि कुछ शब्द जो है ना वो ऐसे मुझे थोड़े ऐसे लगे कि जैसे जैसे अध्ययन है ना, उषा उषा ऐसे। तो मैं यहाँ देख रही हूँ जैसे उषा को ही देख लो, है ना, उषा हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध है वो इसको डाला है और जो शुद्ध है वो उसको डाला है, जबकि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है ना। वैसे ही हम पढ़ रहे थे कैलाश। देखो कैलाश, कैलाश ये है, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है ना। वैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ब्रिज भाषा। देखो ये ब्रिज भाषा, जबकि ब्रज भाषा होता है। जो दोनों इनों में शुद्ध में भी ब्रिज दिया है और अशुद्ध में भी ब्रिज भाषा दिया है, ठीक है। और नीचे ब्रिज को फिर तब इन्होंने करा ब्रज, ठीक है। फिर वापसी है और वापस है, जबकि वापस जो है वो एक लोकल लैंग्वेज में होता है, जो लोकल हमारी बोली होती है, और वापस जो होता है वो हिंदी में होता है। और जैसे बारात हो गया, बारात जो हिंदी शब्द है, और बरात जो हम जो ये कॉमनली हम जो करते हैं बोली में, अपनी बोली में बोलते हैं। अब मैं ये सोचा जैसे निरोग हो गया, निरोग भी है और निरोग भी है। तो जो अशुद्ध है वो निरोग है, जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, और जो शुद्ध है वो निरोग है, छोटी ई की मात्रा लगी है। तो मैं परेशान होगी कि मतलब कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी हिंदी पहले से थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रही। तो मैंने जब गूगल करा तो गूगल पे ये जो मतलब जो इन्होंने अशुद्ध कैटेगरी में डाले हुए हैं वो शुद्ध है, और जो अशुद्ध में डाले कोई कोई, सारे नहीं। और वैसे ही फिर जब मैंने इनके आंसर देखे तो आंसर में भी ऐसे ही है। फिर ये देखो ये है, फिर यहाँ देखो आंसर में ये कैलाश, 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 कैलाश। हाँ, जो इन्होंने सही दिया है वो ये है, ये वाला कैलाश है ये, जबकि कैलाश ये होता है, शो होता है। ये देखो आंसर, ये देखो 70 का डी। ओके, तो अब मसला तो ये है कि हम क्या सोचे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। ये तो चलो व्याकरण यूनिट थी तो जो हमें समझ आ रहा तो गूगल कर लिया। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि जिन बच्चों ने ये बुक खरीदी होगी, जो इसके भरोसे बैठे हुए कि हाँ जी हम तो इसको कंप्लीट कर लेंगे और टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे, जबकि इस बुक में पता नहीं, हम नहीं जानते कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम में जाएगा वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने बुक में ये सारा कुछ पढ़ा हुआ था। तो मुझे ये लगता है पता नहीं है मिस प्रिंटिंग हो गया है। चलो एक शब्द का तो मिस प्रिंट होता है या एक पेज का मिस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बहुत कुछ गलत, शुद्ध और अशुद्ध में इतना मतलब इन्होंने इतना अशुद्ध करके रखा हुआ है। तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैंने पढ़ा एक ये तो हिंदी है, अब जो इंग्लिश पढ़ूंगी, मैथ पढ़ूंगी या कुछ भी होगा, पता नहीं वो भी सही होगा कि नहीं होगा। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जब भी आप बुक बाय करते हो तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्रॉस चेक कर लें कि हम ये जो खरीद रहे हैं वो जो इसमें कंटेंट है या जो सिलेबस है वो सही है भी कि नहीं। मैं तो अब ऐसे मुझे मतलब ये सोच रही हूँ कि अब मुझे कोई और बुक बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो वेस्ट हो गया, क्योंकि अब मैं इस पे भरोसा कर ही नहीं सकती। तो यही है कि अब तो क्या बोलूँ मैं, ये कि आप लोग भी प्लीज ध्यान दें और सोच समझ के एक बुक बाय करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।